नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम मानव विकास के उस शुरुआती दौर को डीकोड करने वाले हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बेहद क्रूशल है। हम यहाँ सिर्फ रटी रटाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि उन कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो सीधा आपके एग्जाम पेपर में रिफ्लेक्ट होते हैं। आज के इस फ्रेमवर्क में हम मेनली इन 5 पिलर्स पर फोकस करेंगे: मानव विकास का क्रम, होमिनॉइड और होमिनिड का अंतर, उत्पत्ति की अलग अलग थ्योरीज, उनके सर्वाइवल के तरीके और आखिर में टूल्स, भाषा और कला। एकदम टू द पॉइंट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रेसिंग अर्ली ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी उस बायोलॉजिकल टाइमलाइन की। एग्जाम में क्रोनोलॉजी सेट करने वाले सवाल अक्सर फंसा देते हैं, राइट? तो इसे ऐसे याद रखिए, 360 से 240 लाख साल पहले एशिया और अफ्रीका में प्राइमेट्स आए। फिर लगभग 240 लाख साल पहले इन्हीं में से एक सब ग्रुप निकला, होमिनॉइड। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 56 लाख साल पहले, जब हमें होमिनिड्स के पहले ठोस सबूत मिलते हैं। ये टाइमलाइन एकदम फिंगरटिप्स पर होनी चाहिए। अब इस प्रोग्रेशन को जरा ध्यान से देखिए, कैसे एक वानर की खोपड़ी से लेकर हमारे आज के होमो सेपियंस तक दिमाग का साइज लगातार बढ़ रहा है और जबड़े सिकुड़ रहे हैं। ये जो बड़ा होता दिमाग था ना, इसी ने हमें बेहतर मेमोरी और गजब की बुद्धिमत्ता दी। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, होमिनॉइड्स वर्सेस अर्ली होमिनिड्स। इनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स हो या मीन्स, ये डिस्टिंक्शन बहुत काम आता है। सीधा सा फंडा है, होमिनॉइड्स का दिमाग छोटा था, वो चारों पैरों पर चलते थे, हालांकि बंदरों जैसी पूंछ नहीं थी उनकी। लेकिन होमिनिड्स, इनका दिमाग बड़ा होने लगा, ये 2 पैरों पर चलने लगे और सबसे बड़ी बात, इनके आगे के दोनों हाथ औजार बनाने के लिए पूरी तरह फ्री हो गए। और यहीं से शुरू होता है एक गजब का साइकिल, जिसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये एक बहुत ही सॉलिड कॉन्सेप्ट है। सोचिए, जब 2 पैरों पर चलने से हाथ फ्री हुए तो टूल्स बनाना आसान हो गया। टूल्स ने दिमाग के विकास को और तेज किया। सीधे खड़े होने से दूर तक देखना, शिकार खोजना आसान हो गया और इससे फिर से दिमागी क्षमता बढ़ी। मतलब एक चीज ने दूसरी को पुश किया। इस विकासवादी चक्र ने आगे चलकर ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच एक बड़ा फर्क ला दिया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिनके जीवाश्म ओल्डुवई गॉड जैसी जगहों से मिले हैं, उनके दिमाग छोटे, जबड़े भारी और दांत बड़े थे, और वो मेनली अफ्रीका तक ही सीमित रह गए। वहीं जो होमोजीनस था, उन्होंने गजब का एडेप्टेशन दिखाया। बड़ा दिमाग, हल्के जबड़े, और इसी वजह से वो अफ्रीका से निकलकर यूरेशिया तक फैल गए। अब आते हैं तीसरे और सबसे डिबेटेड टॉपिक पर, थ्योरीज ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। आधुनिक मानव की उत्पत्ति आखिर कहाँ से हुई? इस पर 2 थ्योरीज हैं। पहली है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल या क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इसके हिसाब से आज दुनिया में इंसानों के बीच जो अलग अलग शारीरिक बनावट दिखती है, वो इसलिए है क्योंकि हमारा विकास दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ धीरे धीरे हुआ है। दूसरी तरफ है रिप्लेसमेंट मॉडल यानी प्रतिस्थापन मॉडल। ये कहता है कि नहीं, आधुनिक मानव सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में पैदा हुआ और वहीं से पूरी दुनिया में फैला। जब वो फैला तो उसने पहले से मौजूद पुरानी प्रजातियों को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया। आज हमारे अंदर जो गजब की आनुवांशिक समानताएं हैं ना, वो इसी मॉडल को सपोर्ट करती हैं। इस डायग्राम से ये कॉन्सेप्ट एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ रीजनल कॉन्टिन्यूटी की कई पैरेलल लाइनें चल रही हैं जो अलग अलग जगहों पर विकास दिखा रही हैं, और दूसरी तरफ रिप्लेसमेंट मॉडल की वो एक सिंगल ब्रांच है जो अफ्रीका से निकलकर हर जगह फैल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन पर, सर्वाइवल यानी फूड एंड शेल्टर स्ट्रैटेजीज। सिर्फ शरीर ही नहीं बदल रहा था, उनके सर्वाइवल के तरीके भी बदल रहे थे। शुरुआती इंसान मेनली 4 तरीकों से पेट भरते थे। पहला, कंदमूल और फल इकट्ठा करना। दूसरा, मरे हुए जानवरों का मांस नोचना, जिसे अपमार्जन कहते हैं। तीसरा, करीब 5 लाख साल पहले शुरू हुआ योजनाबद्ध तरीके से शिकार। और चौथा था मछली पकड़ना, जिसके सबूत हमें खोजे गए मछली के जीवाश्मों से मिलते हैं। और रहने के लिए वो पेड़ों से उतरकर गुफाओं और खुले मैदानों में आए। फ्रांस के टेरा अमाटा में मिली घास फूस की झोपड़ियां इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। लेकिन सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था आग का इस्तेमाल। गुफाओं के अंदर चूजे बनने लगे, आग से गर्मी मिली, खाना पकना शुरू हुआ और खतरनाक जानवर भी दूर रहने लगे। आग वाकई उनके लिए एक लाइफ सेवर थी। अब हमारे आखिरी
और 5वें पिलर पर चलते हैं, औजार, भाषा और कला। वो कल्चरल जंप जिसने हमें असल में इंसान बनाया। पंच ब्लेड तकनीक, ये अर्ली ह्यूमंस की मास्टर क्लास थी। पहले एक बड़े पत्थर का ऊपरी हिस्सा तोड़कर उसे चपटा किया जाता, फिर हथौड़े से वार करके एक कोर बनाया जाता और फिर पंच का यूज करके शार्प ब्लेड्स निकाले जाते। इन ब्लेड से बनी बेहतरीन छेनियां, ये कोई रैंडम काम नहीं था। ये दिखाता है कि उनके अंदर गजब की प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आ चुकी थीं। और जरा इस आर्ट को देखिए, स्पेन की अल्तामेरा गुफा की छत पर बना ये बाइसन का चित्र 1879 में एक शौकिया आर्कियोलॉजिस्ट और उनकी छोटी सी बेटी मारिया ने इसे खोजा था। विद्वानों का मानना है कि ये सिर्फ कोई आर्ट पीस नहीं है, बल्कि शायद किसी रिचुअल, जादू टोने या शिकार से जुड़ी धार्मिक क्रियाओं का हिस्सा था। कला के साथ साथ कम्युनिकेशन का भी गजब का इवोल्यूशन हुआ। पहले सिर्फ इशारे होते थे, फिर बिना शब्दों वाली आवाजें, और फिर दिमाग और स्वरतंत्र विकसित होने के बाद करीब 2 लाख साल पहले एक कॉम्प्लेक्स बोली जाने वाली भाषा का जन्म हुआ। इसी भाषा ने नॉलेज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया और हमारे सोशल स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस एनालिसिस को हम एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आज के हाजा जैसे शिकारी संग्राहक समाजों को देख के हम लाखों साल पहले के इंसानों की जिंदगी का एकदम सटीक अंदाजा लगा सकते हैं? कुछ विद्वान मानते हैं कि हाँ, इससे काफी मदद मिलती है, लेकिन कुछ का तर्क है कि आज के समाज तब से बहुत अलग है। मानव इतिहास की सही समझ के लिए हमें दोनों ही नजरियों को बैलेंस करना पड़ता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे समय में बहुत बहुत पीछे चलेंगे। आज हम ये समझेंगे कि हमारे शुरुआती पूर्वजों ने आखिर अपना वजूद कैसे बचाया। ये एक ऐसा सर्वाइवल स्ट्रगल था जिस पर पूरी मानव जाति की नींव टिकी है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना तो खेतीबाड़ी का कोई नामो निशान था, ना नुक्कड़ पर किराने की कोई दुकान थी और ना ही आज जैसे सुरक्षित पक्के घर थे। तो ऐसे में हजारों लाखों साल पहले शुरुआती इंसानों ने अपनी जान कैसे बचाई होगी? उस खतरनाक और जंगली माहौल में हर दिन सच में जिंदा रहने की एक नई जंग हुआ करता था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, यानी समय की बिल्कुल शुरुआत की। देखते हैं कि हमारे आधुनिक मानव इतिहास की जड़ें असल में कितनी गहरी हैं। ओके, तो इस टाइमलाइन पर जरा गौर करें। 1,95,000 से लेकर 1,60,000 साल पहले के बीच आधुनिक मानवों का उदय हुआ और लगभग 1,60,000 साल पहले बिल्कुल हमारे और आपके जैसे दिखने वाले इंसानों ने पहली बार इस धरती पर कदम रखा। ये टाइमलाइन हमें एहसास दिलाती है कि हमारा ये सफ़र वाकई में कितना लंबा रहा है। अब आते हैं भाग 2 पर, भोजन की खोज। जाहिर है, जिंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए ही, और ये हमारे पूर्वजों के सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी। अब खाना जुटाने का ये तरीका कोई एक दिन में विकसित नहीं हुआ। ये मुख्य रूप से 4 चरणों में बटा था। सबसे पहले था संग्रहण, यानी बस चीजें इकट्ठी करना। फिर आया अपमार्जन, और जैसे जैसे इंसानी दिमाग का विकास हुआ, हम शिकार और मछली पकड़ने जैसे अत्यधिक सक्रिय और प्लान्ड तरीकों की तरफ बढ़ गए। चलिए इन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो शुरुआत हुई संग्रहण या गैदरिंग से। इसका सीधा सा मतलब था कि आसपास की प्रकृति में जो भी आसानी से मिल जाए उसे बस जमा कर लो, जैसे पेड़ों से बीज, जंगली फल, नट्स और जड़ें। ये रोजमर्रा की जरूरत थी, और ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि यह काम मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों द्वारा किया जाता था। ये तरीका शांतिपूर्ण था, लेकिन जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी था। फिर आता है अपमार्जन यानी स्कैवेंजिंग। देखिए, शुरुआती इंसान हमेशा खुद से शिकार नहीं करते थे। जब कोई जानवर किसी बड़े शिकारी के हाथों मारा जाता था या प्राकृतिक कारणों से अपनी मौत मर जाता था, तो हमारे पूर्वज उस मरे हुए जानवर का बचा खुचा मांस और हड्डियों के अंदर से बोन मैरो यानी मज्जा निकाल लेते थे। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि उन्होंने अपने आसपास के हर एक संसाधन का पूरा पूरा इस्तेमाल करना सीख लिया था। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, शिकार और मछली पकड़ना। यहां से कहानी में थोड़ा एक्शन आता है और खाना जुटाने के तरीके काफी आक्रामक हो जाते हैं। शिकार करने की कला भी धीरे धीरे परवान चढ़ी। आज से लगभग 5 लाख साल पहले इंसानों ने बाकायदा शिकार करना शुरू कर दिया था, लेकिन जो असली गेम चेंजर मोमेंट था वो आया करीब 35,000 साल पहले। इस समय तक इंसान बाकायदा योजना बनाकर यानी प्लांट शिकार करने लगा था, और उसके पास भाले और तीर कमान जैसे नए और काफी एडवांस्ड हथियार आ चुके थे।
और शिकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उनके निशाने पर होते थे जंगली घोड़े, खूंखार भालू और यहाँ तक कि विशालकाय मैमथ। बाद के समय में इंसानों ने शिकार में मदद के लिए कुत्तों को भी पालना शुरू कर दिया। इसके साथ ही नदियों और तालाबों से खाना जुटाने के लिए मछली पकड़ने की तकनीक भी इवॉल्व हुई, जहां छोटी मछलियों के लिए कांटे और बड़ी मछलियों के लिए हार्पून का इस्तेमाल होने लगा। अब आते हैं भाग 4 पर, निवास स्थानों का विकास। खाना तो मिल गया, लेकिन अब खराब मौसम और खूंखार जानवरों से बचने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना भी तो चाहिए था ना। बिल्कुल शुरुआती दौर में इंसान पेड़ों पर रहता था। वहां खाना आसानी से मिल जाता था और जमीन पर घूमने वाले कुछ शिकारियों से बचाव भी हो जाता था। लेकिन मौसम की मार और सांपों का खतरा वहां हमेशा बना रहता था। फिर आई गुफाएं और इन्होंने पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया। गुफाओं ने खराब मौसम और बड़े बड़े खतरनाक शिकारियों से एक बहुत ही सॉलिड सुरक्षा दी। फ्रांस के लेज़रेट गुफा का ये उदाहरण हमें बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि उस वक्त गुफाओं के अंदर की जिंदगी कैसी रही होगी। इन गुफाओं का इस्तेमाल मुख्य रूप से 4 लाख से लेकर 1,25,000 साल पहले के बीच हुआ। सोचिए, ये 12 बाई 4 मीटर की एक बड़ी सी जगह थी जिसके अंदर से चूल्हे और खाने के अवशेष मिले हैं। मतलब इंसान ने गुफाओं के अंदर एक सेटल जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। इसके बाद तो विकास की एक बहुत बड़ी छलांग लगी। करीब 1,25,000 साल पहले सिर्फ प्राकृतिक गुफाओं के भरोसे रहने के बजाय इंसानों ने खुद की झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी। फ्रांस के टेरा अमाटा का ये उदाहरण देखिए, जहां घास फूस, लकड़ी और उन्हें सपोर्ट देने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। खुद का घर बनाने की दिशा में ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। और अब हम आ गए हैं भाग 5 पर, आग, एक ऐसी क्रांतिकारी खोज जिसने मानव इतिहास की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। अब इन ऐतिहासिक प्रमाणों पर गौर करें जो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। आग को कंट्रोल करने के सबसे पुराने सबूत आज से करीब 14 लाख साल पहले के हैं। ये सबूत केन्या के चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका के स्वाटक्रॉन्स में मिले हैं। यहाँ पक्की हुई मिट्टी और जली हुई हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसका सीधा सा मतलब था कि इंसान ने प्रकृति की सबसे ताकतवर चीज को अपने काबू में कर लिया था। आग ने इंसानी जिंदगी को बिल्कुल जड़ से बदल दिया। इसके 3 सबसे बड़े फायदे हुए। पहला, खाना पकाना, जिससे पोषण और पाचन दोनों बेहतर हो गए। दूसरा, घने अंधेरे में रोशनी मिलना। और तीसरा, खतरनाक जंगली जानवरों से अचूक सुरक्षा, क्योंकि जानवर आग से खौफ खाते थे। सच कहूं तो आग ने ही इंसान को प्रकृति के सामने झुकने के बजाय उस पर राज करना सिखाया। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम टेकअवे क्या है? जब हम प्रागैतिहासिक काल के इस साझा संघर्ष को देखते हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि हमारी तमाम बाहरी भिन्नताओं के बावजूद पूरी मानवता की जड़ें एक ही हैं। ये हम सब की एक साझी सर्वाइवल स्टोरी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, आज की इस सुपर सेफ और मॉडर्न दुनिया में क्या हम इंसानों ने अपनी वो बुनियादी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पूरी तरह से खो दी है, या फिर वो आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है?